अब हम देखा कि थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी जो रोग है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार का बेरी होता है। फर्स्ट इज आर्द्र बेरी दैट इज यानी कि वेट बेरी। ठीक है, दूसरा है शुष्क बेरी यानी कि ड्राई बेरी और तीसरा है बाल बेरी बाल मतलब बच्चों में जो होने वाला है बेरी। ठीक है, चिल्ड्रन में होने वाला बेरी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेरी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आंध्र बेरी यानी कि वेट बेरी। वेट बेरी में क्या होता है, इसके हम अब पहले सिम्टम्स डिस्कस करें तो इसमें पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। इसका फर्स्ट सिम्टम वेट बेरी का ये है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्टिव हो जाता है और आपका पाचन संस्थान बिल्कुल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपच हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है और मांसपेशियों में, मसल्स में इसका इफेक्ट आता है। ठीक है, सही उपचार न मिलने पर, अगर आपने उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया उस समय, तो इसके सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं, जिसमें मैंने पहले भी बताया था कि आपका शरीर सूज जाता है, आपके शरीर में पानी भर जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शरीर में पानी जमा होने लगता है वेट बेरी में, क्योंकि वो गीला है तो पानी से रिलेटेड है, आपके शरीर में पानी जमा होने लगता है, जिसे ओडीमा कहते हैं। आपने सुना होगा वर्ड ओडीमा, पानी भर जाता है, वेट आपका बढ़ने लग जाता है। जो वेट जो बढ़ता है वो दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर सिक्रेशन, आपके शरीर में वाटर इकट्ठा हो गया, इसलिए आपका वजन बढ़ जाता है, शरीर फूला फूला सा दिखाई देता है। और हम ये कह सकते हैं ये सूजन जो है मुख्य रूप से पैरों में, मुंह फूला फूला और गर्दन फूली फूली सी दिखाई देती है। नेक्स्ट इसका सिम्टम है नाड़ी गति का तेज होना, पल्स रेट जो होती है बहुत फास्ट होती है। नॉर्मल पल्स रेट अगर हम देखें तो 72 टू 75 पल्स रेट होती है प्रति मिनट, लेकिन इसमें जो होता है पल्स रेट बहुत फास्ट चलती है, 80 90 100 तक पल्स रेट चली जाती है, यानी कि हमेशा आपको हार्ट बीट बहुत फास्ट सुनाई देने लग जाती है, यानी कि नाड़ी गति बढ़ जाती है। सांस लेने में कष्ट होता है, नाउ यू हैव अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में बहुत कष्ट होगा। टांगों की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जो टांगे होती हैं ऊपर सूजी सूजी दिखाई देती है, मांसपेशियां सूज जाती हैं। हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। बिकॉज योर हार्ट बीट इंक्रीजेस, योर पल्स रेट इंक्रीजेस, सो योर बीपी ऑल्सो इंक्रीजेस, आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है और भूख नहीं लगती, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, जी मिचलाता है, खाना देखकर जी मिचलाता है और पाचन की शिकायत रहती है, यानी कि आपको डाइजेशन नहीं होता। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ वेट बेरी। ठीक है, अब दूसरा प्रकार का बेरी हो तो दैट इज इसका ऑपोजिट, वेट का ऑपोजिट होता है ड्राई यानी कि शुष्क बेरी। शुष्क बेरी में क्या होता है, कमजोरी आ जाती है, मांसपेशियों में बहुत कमजोरी आ जाती है और चलने में बहुत दिक्कत होती है। इसमें आपको सूजन नहीं दिखाई देगी, ये उसका ऑपोजिट है, इसमें बहुत वीकनेस आ जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, चलने में दिक्कत होती है, नाड़ी संस्थान का ह्रास होने लगता है। इसमें ये नर्व्स की प्रॉब्लम आती है, आपका जो नर्व सिस्टम है वो डिक्लाइन हो जाता है, कुछ कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है और उसमें कुछ जो नाड़ियां हैं वो काम करना बंद कर देती हैं और इसके कारण क्या होता है, हमारे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन अपने सुनते हैं कि हाथ सुन हो गया, पांव सुन हो गया, वो हमारा टेम्परेरी होता है, लेकिन ये अगर कंटिन्यूसली आपके हाथ या पैर सुन हो गए दैट मीन्स आपको थायमिन की कमी है, एंड दीज आर द सिम्टम्स ऑफ वेट बेरी। तो आपने देखा शुष्क और वेट एंड शुष्क जो दोनों है उनका डिफरेंस देख लिया। तो जो ड्राई बेरी है उसका जो मेन सिम्टम है उसमें क्या होता है कि हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, ठीक है, आपकी मांसपेशियों में कमजोरी आती है, आपको चलने में दिक्कत आती है और नाड़ी जो है वो आपकी संस्थान में दिक्कत आने लगती है। जबकि अगर हम वेट बेरी की बात करें तो उसमें पानी जो है वो इकट्ठा होने लगता है, आपका जो शरीर है वो सूजा सा दिखाई देता है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, आप खाना नहीं खाते हैं, अपच होता है, ये आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाल बेरी जो है वो बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, बच्चों में इसकी बहुत ज्यादा पाई जाती है। बच्चों में जो इसके सिम्टम्स होते हैं थायमिन की कमी के, वो है पाचन संबंधी दोष। ये तो सब में हमने देखा, तीनों में ही देखा है कि डाइजेशन की प्रॉब्लम तो वेट बेरी में भी थी, ड्राई बेरी में भी थी और बाल बेरी में भी थी। पाचन संबंधी दोष होता है, इसलिए भूख बिल्कुल नहीं लगती बच्चों को, और जब भूख नहीं लगती है तो उनमें बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है और वो भोजन करना बंद कर देते हैं।
भोजन करते हैं तो उल्टी होती है, उनको उल्टी महसूस होती है, उल्टी करते हैं बेचैनी महसूस होती है, बहुत बेचैनी महसूस होती है, नींद न आना, नींद न आना भी एक इसका बहुत बड़ा एक कॉमन सिम्टम है। और रोग के साथ इसके उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हृदय की धड़कन बहुत तेज होने लगती है, हृदय जो है फैल जाता है, इसमें हृदय का आकार जो है परिवर्तित हो जाता है, वो फैल जाता है और हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। और यदि उचित समय पर अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो बच्चों की कई बार मृत्यु भी हो जाती है। क्योंकि इसमें क्या है, हम देखें तो मेन क्या हो रहा है इसमें इफेक्ट, इसमें हार्ट का इफेक्ट आ रहा है, हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है, बीपी हाई हो रहा है, नाड़ी संस्थान इफेक्ट हो रहा है, तो कई बार बच्चों की या किसी बड़े व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। यानी कि इट्स वेरी वेरी हार्मफुल डिजीज। और अगर इसको हम ध्यान नहीं देंगे, हम अपने भोजन पे ध्यान नहीं देंगे, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि मैंने कहा कि बहुत अल्प मात्रा में है, अगर उसको हम पूरा कर लेते हैं तो इस रोग से आसानी से बचा जा सकता है। यानी कि आप जो दालें खा रहे हो वो छिलके वाली खाओ, आप चावल को जो है बहुत पॉलिश चावल नहीं खाओ, और इसके अलावा आप जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो जो थायमिन की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, आप उनको अपने फूड में इंक्लूड करो। ठीक है। अब इसका उपचार, हाउ विल यू टू ट्रीटमेंट, हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है कि भोजन में विटामिन समूह की मात्रा बढ़ानी चाहिए, यानी कि हम ऐसा भोजन लें जिसमें कि हमें थायमिन और अदर विटामिन जो भी हैं वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो। सेकंड, हम जो आहार लें वो प्रोटीन और कार्बोस युक्त हो, जो भी आहार आप ले रहे हैं उसमें प्रोटीन भी सही मात्रा में हो और कार्बोस भी उसमें हो। और अगर किसी को बेरी बेरी रोग हो गया है तो हमें उसको थायमिन इंटेक देना पड़ेगा, उसको थायमिन की मात्रा देनी पड़ेगी, पहले इंजेक्शन के रूप में और बाद में टेबलेट्स के रूप में। क्योंकि अब आपको रोग हो चुका है, ये तो आप हमेशा डेली उसमें आप देखिए कि आप ऐसा फूड लें कि आपको थायमिन की कमी ना हो। लेकिन एक बार थायमिन की कमी हो गई, आपको रोग हो गया है, तो नाउ यू हैव टू टेक सप्लीमेंट, आपको दवाई और इंजेक्शन के रूप में थायमिन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। जब आपका ये डेफिशिएंसी ठीक हो जाए फिर आगे से आप अपने डाइट का ध्यान रखें। तो यदि वयस्क को बेरी बेरी हो जाती है तो वो 1 सप्ताह तक इंजेक्शन ले, 1 सप्ताह तक डेली इंजेक्शन ले, जिसमें 25 ग्राम थायमिन उसको डेली दी जाएगी। और 1 सप्ताह के बाद जब उसका रोग ठीक हो जाता है तो वो दिन में 10 मिलीग्राम थायमिन टैबलेट के रूप में ले। ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट उसको थोड़े टाइम तक लेनी पड़ेगी। जब उसका ये रोग पूरी तरह ठीक हो जाता है देन ही कैन डिपेंड अपॉन हिज डाइट। तो पहले इंजेक्शन लगेगा 25-25 ग्राम थायमिन का डेली फॉर 1 वीक, और उसके बाद 10 दिन तक हम उसको 10 मिलीग्राम पर डे देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे हैं, बच्चे जिनको बेरी बेरी है तो उन्हें भी 1 सप्ताह तक इंजेक्शन देंगे, लेकिन उनको 5 मिलीग्राम थायमिन देंगे। बड़ों को हमने 25 मिलीग्राम दिया था, लेकिन बच्चों को 5 मिलीग्राम पर इंजेक्शन में 1 वीक तक इंजेक्शन देंगे, और उसके बाद 1 महीने तक 5 मिलीग्राम पर डे टैबलेट के रूप में देंगे। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। आप पहले इंजेक्शन दें 1 हफ्ते तक बच्चे को 5 मिलीग्राम का, और पूरे महीने 5 मिलीग्राम टैबलेट के रूप में। यदि बड़े को है तो 25 मिलीग्राम का आप 1 हफ्ता तक इंजेक्शन दें, उसके बाद 10 मिलीग्राम पूरा टैबलेट के रूप में पूरे महीने दें। उसके बाद जब उसका ये रोग ठीक हो जाए देन हम जो ये अपनी डाइट है जिसमें कि सूखे मेवे, मांस, मछली, अंडे, सब्जियां, तेल, साबुत दालें, अनाज, चावल का सफेद भाग, ठीक है, सूखा ईस्ट, गेहूं का भ्रूण, इन सबको अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारी थायमिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो इस तरह आपने देखा कि एक छोटा सा तत्व भी जो जिसे हम जीवन सत्व कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। तो आज हमने डिस्कस किया थायमिन, जो कि विटामिन बी समूह का पहला विटामिन है, जिसे विटामिन B1 कहते हैं, एंड इट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, और इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है।